हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक कलर कंपाउंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो, कलर कंपाउंड कोऑर्डिनेशन क्या है? तो क्या हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलरफुल दिखते हैं, या तो कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्यों अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर के दिखते हैं? बाकी सब कलरलेस दिखते हैं कंपाउंड, तो कि उसमें होता है डी ट्रांजिशन। क्या होता है? डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन क्या होता है? जब देखो, हम जानते हैं कि जब कोई भी मेटल होता है उसमें डी ऑर्बिटल्स में एक दो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। मेटल ऑर्बिटल्स होती है, मेटल की ऑर्बिटल्स, उसमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होंगे। अब देखो, अब जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी, ये डी ऑर्बिटल्स में ही आगे जाएंगे। या डी ऑर्बिटल मतलब डी में एक में इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? तो जब थोड़ी ही एनर्जी मिलेगी, ये थर्ड या फोर्थ में आगे चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। बट ये बनता कैसे, ये किस तरह से होगा? तो एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, TiH2O6+3। नाउ यहाँ टिटेनियम है। अब देखो, टिटेनियम है तो टिटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन, टिटेनियम का नंबर क्या है? टिटेनियम कौन सा? स्कैंडियम, वेनेडियम, टिटेनियम 23 नंबर, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 18 बराबर स्कैंडियम। क्लियर है? स्कैंडियम स्कैंडियम, वेनेडियम, टिटेनियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो टिटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या देखेंगे? 22 नंबर स्टूडेंट्स, सॉरी। तो उसकी 18 4s2 3d2 22 है, तो ये 18 90 20 21 20। सर स्टूडेंट्स, टिटेनियम 22, सॉरी, बराबर है, मेरे से 23 बोला गया यहाँ पे, बराबर। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम। क्लियर? अब देखो, टिटेनियम प्लस थ्री मतलब क्या हुआ? तो क्या 18, तो यहाँ पे कौन गया? 4s में से 2 गए और 3d में से एक गया, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 18 मतलब आर्गोन, और यहाँ पे हुआ 3d1। क्लियर हुआ? तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन हुई। अब देखो, यहाँ पे जैसे ही H2O आया मतलब ये लिगेंड आया, और कौन सा है? ऑक्ट्राहाइड्रल, क्योंकि ये 6 है। ऑक्ट्राहाइड्रल लिगेंड जैसे ही टिटेनियम के नजदीक आया, टिटेनियम की डी ऑर्बिटल्स का क्या हो गया? स्प्लिटिंग हो गया। तो किस तरह से? तो कि 6 में किस तरह से होता है? D6 जब होता है मतलब ऑक्ट्राहाइड्रल होता है, तो ऑक्ट्राहाइड्रल में D5 का स्प्लिटिंग किस तरह से होगा? तो कि ऑक्ट्राहाइड्रल के जो स्प्लिटिंग होगा वो इस तरह से होगा कि T2G और EG में स्प्लिटिंग हो जाएगा ऑक्ट्राहाइड्रल में, तो यहाँ पे होगा EG और यहाँ पे होगा T2G। तो अब क्या करेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे T2G में है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, तो T2 1G ऐसे है, बट वो एक्साइटेड मोड में आ जाएगा क्योंकि लिगेंड नजदीक आ रहा है। लिगेंड जैसे ही उसके नजदीक आया, ये EG में चला गया, EG1 हो गया। अब यहाँ से कहाँ हो गया? 1 में हो गया, तो EG0 पहले था, अब 1 हो गया। बट एक्साइटेड स्टेट में स्टूडेंट लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रॉन रहते नहीं है, वो उनका स्टेबल स्टेट होता नहीं है। तो उन्होंने जब T2G में से EG में गए, तब कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। वो एनर्जी किस में होती है? वेवलेंथ में होती है। वेवलेंथ में, तो कुछ वेवलेंथ को इन्होंने ऑब्जर्व करा और वो T2G में से EG में गए, बट वो एक्साइटेड मोड है। एक्साइटेड मोड मतलब ग्राउंड स्टेट नहीं है उनका, स्टेबल स्टेट नहीं है। अब जब स्टेबल स्टेट नहीं होता है तो वो लॉन्ग टाइम तक रहते नहीं है, तो फिर से वो वापस अपनी पोजीशन में आएंगे थोड़ी देर बाद। तो अब जो पोजीशन में आएंगे T2G में, तो जितनी वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी वो क्या करेंगे? एमिट करेंगे।
रिलीज करेंगे, जो एनर्जी को वो रिलीज करेंगे वो हमें दिखेंगे, तो वो कलर दिखेगा। वो कलर वो एनर्जी की जिस वेवलेंथ में आती होगी, मतलब जिस वेवलेंथ को वो एमिट करेंगे, वो जिस कलर में होंगे वो कलर दिखेगा हमें। अब देखो कॉन्ट्रास्ट कलर यहाँ पे दिखेगा। कॉन्ट्रास्ट कलर मतलब उसके ऑपोजिट कलर दिखेगा। ये एक कलर का एक्स्ट्रा ऐसे एक राउंड या तो रेनबो होता है, जिसमें ऑपोजिट कलर जो होता है वो, जैसे कि उन्होंने एब्जॉर्ब करा था ग्रीन कलर को, और उसके सामने जो ओपोज में आता है वो वायोलेट कलर है, तो ये वायोलेट कलर को फिर रिलीज करेगा, तो हमें ये जो है कंपाउंड टिटेनियम, ये H2O6 +3 लिगेंड वाला, तो ये लिगेंड जो H2O है वो हमें कौन सा कलर का लिखेगा, वायोलेट कलर का दिखेगा। तो इस तरह से होगा डी ट्रांजेक्शन मतलब डी ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक्साइटेड मोड करके वो या तो एक्साइट होके वो फिर डी में ही जाएंगे, T2G में से EG में। स्प्लिटिंग क्यों हुआ, डी ऑर्बिटल्स पहले तो वैसी की वैसी थी, बट स्प्लिटिंग क्यों हुआ, क्योंकि लिगेंड नजदीक आया, लिगेंड ने स्प्लिटिंग करवाया, और स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में आए एनर्जी लेके, और वहां लॉन्ग टाइम स्टेबल नहीं रहे, फिर से अपने वही पोजीशन में आए, और उसने जितनी एनर्जी ली थी उतनी एनर्जी उसने रिलीज की, और वो हमें कलरफुल दिखे। तो इस तरह से हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कलरफुल दिखेंगे। अब देखो जैसे मैंने कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4 इंटू H2O, अब देखो 6H2O H2O इस तरह से हमें देता है, तो दिस इज लिगेंड, ये लिगेंड की तरह काम करेगा H2O। बट कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, हमारी लैब में होता है ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। ये लिगेंड के बेस पे वर्क करता है जो 6H2O है। जैसे ही हमने उसको हीट किया, आप कॉपर सल्फेट को हीट करना, जैसे ही हमें इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल आता है तो हम उसको ड्राई टेस्ट में इसको हीट कर, जैसे ही इसको हीट करेंगे पानी चला जाएगा, मतलब वाटर है वो रिलीज कर देगा, तो CuSO4 बिल्कुल CuSO4 ही रहेगा, वाटर नहीं रहेगा। जैसे ही वो CuSO4 रहता है तो वो कलरलेस दिखता है, मतलब उसको हीट करते हैं वाटर चला गया तो कलरलेस दिखेगा। इसीलिए जो मतलब वाटर वाला है वो ब्लू कलर का है, और कलरलेस है वो क्यों दिखता है, हीट करने के बाद, क्योंकि उसमें से पानी है, लिगेंड है, वो चला गया। तो इसी तरह से ये कोई भी कंपाउंड है वो कलर दिखाते हैं, क्लियर है, इसलिए कलर दिखाते हैं। अब देखो कॉन्ट्रास्ट कलर ही दिखाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिए, उसी तरह ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट कलर कौन सा है, वायोलेट। इसी तरह येलो का भी यहाँ वायोलेट होता है, बराबर है। कोई ब्लू कलर है तो उसका कॉन्ट्रास्ट कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। आप उसका एक कॉन्ट्रास्ट कलर का एक लिस्ट दिया हुआ है, उसका देखो यहाँ ब्लू ग्रीन बराबर है, उसका ये रेड दिखेगा। एंड ओनली ब्लू कलर है तो येलो ऑरेंज दिखेगा, ये येलो ऑरेंज और ब्लू का रेड कलर दिखेगा, ब्लू ग्रीन। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं। कभी कोई व्हाइट कलर का होता है फिर ये येलो हो जाता है, क्लियर। तो ये कॉन्ट्रास्ट कलर का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है कि किस तरह से ये कॉन्ट्रास्ट कलर हमें दिखे। तो इस तरह से ये डी ऑर्बिटल्स बनते हैं, और अलग अलग डिफरेंट कलर के हमें कलरफुल सॉल्यूशन मिलते हैं, या तो कंपाउंड दिखते हैं इस तरह से, क्लियर है। तो लिगेंड H2O है वो लिगेंड की तरह वर्क करता है, इसीलिए यहाँ पे वो कलरफुल दिखते हैं, और जैसे ही उसको हीट करते हैं तो कलरलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कलरफुल दिखते हैं, ये क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा था आज का ये टॉपिक यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। तो इसके भी अभी इस चैप्टर के और भी नेक्स्ट कितने 2-3 टॉपिक बाकी है, बट ये भी यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए इतना ही जरूरी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो इसके लिए भी ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक कलरफुल टॉपिक को अच्छे से करना है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे आपके लिए अच्छे अच्छे नए वीडियो बनाने का मुझे प्रेरणा मिले। और आपको वीडियो कैसे लग रहे वो भी आप एक बार
लिखो कमेंट में, ताकि मुझे पता चले बराबर कि आपको कैसे वीडियो पसंद है, कैसे वीडियो आपको चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के बाय, टेक केयर।